हेलो फ्रेंड्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 6 की जियोग्राफी चल रही है, जिसमें कि चैप्टर 1 को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और देखिए इसी के साथ जो है कि कमेंट आ रहा है कि सर जो है कि 9th का भी स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए क्लास 9th की जियोग्राफी में टोटल जो है कि 6 चैप्टर हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में और महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा भारत, आकार और स्थिति। ठीक है, देखिए टोटल 6 चैप्टर हैं और यहाँ से देखिए क्लास हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए ये आपका चैप्टर है और जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को जो है कि हाइलाइटर से हाईलाइट किया गया है। और जो है कि इनको करने के बाद जो है कि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग जो है कि महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ से सबसे पहले थ्योरी है। और अगर आप जो है कि थ्योरी नहीं देखना चाहते हैं तो आप जो है कि वीडियो को भगा के जो है कि आप क्या करिएगा, सिर्फ एमसीक्यूज देख लीजिएगा। और या तो आप जो है कि वीडियो को फास्ट करके थ्योरी को देखिएगा, उसके बाद जो है कि एमसीक्यूज को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लास 9th की जियोग्राफी में चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यूज है और इसी वीडियो में जो है कि हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगली जब क्लास आए तो आप जो है कि मिस ना कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग जो है कि यहाँ से देखेंगे। देखिए स्थिति, भारत की स्थिति क्या है। देखिए भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये प्रश्न बन सकता है कि भारत कहाँ पर स्थित है, तो भारत जो है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसका मुख्य भाग जो है कि कहाँ पर है, तो 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक है इसका जो है कि मुख्य भाग। ठीक है, और देखिए यहाँ से 68 अंश 7 मिनट से जो है कि 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर तक जो है कि फैला हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या है, तो कर्क रेखा 23.5 अंश यानी कि 23 अंश 30 मिनट उत्तर को जो है कि कर्क रेखा बोलते हैं। और मकर रेखा किसको बोलते हैं, तो ये जो है कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो 23.5 अंश यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकता है। देखिए ये कर्क रेखा है, जो देखिए कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर से देश को क्या करती है, यानी कि भारत को क्या करती है, तो लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, और देखिए दक्षिण पूर्व में कौन सा है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और देखिए बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, और देखिए दक्षिण पश्चिम में क्या है, तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको फ्रेंड्स होना चाहिए। और देखिए भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण जो है कि समुद्र में क्या हो गया, जलमग्न हो गया था, यानी कि डूब गया था। ठीक है, और देखिए यहाँ से आकार क्या है, तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि भारत का जो है कि कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और देखिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल जो है कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा 2.4% है। ठीक है, और देखिए भारत विश्व का 7वां जो है कि सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और देखिए भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। और देखिए समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के साथ कितना हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। और यहाँ से देखिएगा 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा
माना गया है। और ये भारत की मानक यामोत्तर रेखा कहाँ से निकलती है, तो जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर जो है कि ज़िले से गुजरती है। ठीक है, तो ये जो है कि महत्वपूर्ण है और यहाँ से ये इन चीज़ों को आप जो है कि देख सकते हैं। ठीक है, और देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ से देखिएगा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे क्षेत्रफल की यहाँ से सबसे बड़ा रूस है। फिर उसके बाद दूसरा जो है कि कनाडा है, तीसरा जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, तीसरा जो है कि चीन है, और 4 नंबर पे कौन है, तो 5 नंबर पे ब्राज़ील है, और देखिए 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां जो है कि भारत है। ठीक है, तो यही यहाँ पर जो है कि कहा गया है कि देखिए यहाँ से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा देश पूछा जाए तो रूस है, और भारत का उसमें स्थान कितना है, तो 7वां स्थान है। ठीक है, तो ये जो है कि महत्वपूर्ण है दोस्त, यहाँ से इसको जो है कि आप कैप्चर कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से और चीज़ें यहाँ पे पूछी जा सकती हैं। देखिए 82.5 अंश यानी कि 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया है। ठीक है, ये जो है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। और यहाँ से देखिएगा, क्या आप जानते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की 7,000 किलोमीटर जो है कि दूरी कम हो गई थी। ठीक है, और देखिए जितनी चीज़ें मैं हाईलाइट किया हूँ यहीं से जो है कि आपको नीचे एमसीक्यूज भी मिलेंगे। ठीक है, तो आप जो है कि थ्योरी को देखिएगा, और यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, इसको जो है कि थोड़ा सा अगर मैं छोटा करके आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, तो देखिए ये देखिए आपको जो है कि पता है फ्रेंड्स कि ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, नीचे आपका जो है कि दक्षिण होता है, इधर आपका जो है कि पूर्व होता है, और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है। ठीक है, तो देखिए पश्चिम यहाँ से देखिएगा, देखिए 68 अंश 7 मिनट, और ये पूर्व क्या है, 97 अंश 25 मिनट, और ये क्या है 37 अंश 6 मिनट, और ये क्या है दक्षिणतम बिंदु 8 अंश 4 मिनट है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है दोस्त। और यहाँ से जो है कि आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ से देखते हैं, और यहाँ से आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, ये देखिए भारत के पड़ोसी देश, तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 कुल टोटल 28 राज्य हैं, और 8 जो है कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको मिल गई। और यहाँ से देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए भारत की भूमि की सीमाएं, देखिए भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, यानी कि भारत की जो भूमि की सीमा है वो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है। और देखिए उत्तर में चीन और तिब्बत नेपाल से मिलती है, और भूटान के साथ जो है कि पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ में मिलती है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको जो है कि आप कैप्चर करिएगा। और जो चीज़ें फ्रेंड्स मैं हाईलाइट किया हूँ यहीं से आपको नीचे एमसीक्यूज मिलने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए जो है कि कमेंट आया था कल कि सर आप पहले थ्योरी कराइए, फिर उसके बाद थ्योरी में ही एमसीक्यूज को करवाइए। तो ये जो है कि आपके लिए फ्रेंड्स महत्वपूर्ण है। ठीक है, और देखिए दक्षिण में जो है कि देखिए समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है, और देखिए भारत और श्रीलंका के बीच बीच छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, और मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और देखिए ये आपके जो है कि चैप्टर कंप्लीट होता है। इतना ही डाटा आपके जो है कि पहले चैप्टर में दिया गया था। और देखिए ये आपके जो है कि उसी चैप्टर के ख़त्म होने के बाद जो है कि एमसीक्यूज दिया गया है। देखिए कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा देखिए राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। तो यहाँ से यही पूछा था कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। और यहाँ से दूसरा प्रश्न क्या है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो पूर्वी देशांतर फ्रेंड्स अभी मैं आपको ऊपर बताया था कि 97 अंश 25 मिनट पूर्व, ये क्या है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। तो अब यहाँ पे क जी ऑप्शन नंबर क बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए तीसरा क्या है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, तो देखिए नेपाल को छूती हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। और 4 नंबर का प्रश्न क्या है, और देखिए ग्रीष्मावकाश में आप यदि कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कवरत्ती है क्या। तो कवरत्ती फ्रेंड्स देखिए लक्षद्वीप की राजधानी है। तो आप जो है कि ग्रीष्मावकाश में आप कवरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे, तो लक्षद्वीप में जाएंगे, क्योंकि कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, आप बताएं वह कौन सा देश है। तो देखिए भारत की सीमा जो है कि भूटान, बांग्लादेश और नेपाल ये तीनों से लगती है। लेकिन यहाँ से प्रश्न क्या पूछा गया है कि मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ताजिकिस्तान की जो है कि सीमा भारत देश के साथ में नहीं लगती है। ठीक है, तो ये आपके जो है कि इस चैप्टर में एमसीक्यूज दिया गया था, इतना ही। और यहाँ से हम जो है कि जितनी चीज़ें यहाँ से देखिए, ये जो है कि दूसरे बुक से जो है कि हम थोड़ा लिए हैं आपके और सुविधा के लिए। देखिए दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट है कहाँ, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में है। और देखिए उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा काल है जो कि लद्दाख में है। और पश्चिमोत्तर बिंदु कौन है, तो गौर गौर मोता या गुहार मोती इसको बोलते हैं, ये गुजरात में है। और पूर्वोत्तर बिंदु की बात करेंगे तो किबुथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो कन्याकुमारी 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो कि तमिलनाडु में है। तो आप इसको फ्रेंड्स क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से प्रश्न जो है कि बन सकता है। ठीक है, और देखिए यहाँ से अक्षांशी विस्तार का प्रभाव, देखिए कर्क रेखा, कर्क रेखा देखिए 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। और देश के लगभग मध्य भाग से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए कर्क रेखा गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड की राजधानी रांची और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम एवं पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ठीक है, और देखिए 23.5 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। और यहाँ से देखिएगा कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत में बांटती है, जिसका दक्षिणी हिस्सा उष्ण कटिबंध और उत्तरी हिस्सा कैसा है, तो उपोष्ण कटिबंध है या कोष्ण शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। देखिए भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। ठीक है, तो यहाँ से सारी चीज़ें आपके एग्जाम में बन सकती हैं। और देखिए देशांतरी विस्तार, देखिए 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ये कहाँ से यामोत्तर रेखा है, ये कहाँ से निकलती है, तो प्रयागराज के जो है कि इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। देखिए इस देशांतर रेखा यामोत्तर को भारत की मानक देशांतर रेखा भी कहा जाता है। यह भारत के 5 राज्यों, देखिए ये भारत के 5 राज्य कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, और देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय 82.5 अंश पूर्वी देशांतर ग्रीनविच मध्य समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT 0 अंश देशांतर से 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है। और ये जो है कि प्रश्न आपके TRE 3.0 री एग्जाम PRT में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है कि पहले ही पढ़ चुके हैं। और यहाँ से देखिए भारत के राज्यों से गुजरती है, देखिए 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजर रही है। तो ये आपके 8 राज्य हैं। और यहाँ से देखिए ये देखिए भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है, तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो कि कर्क रेखा। तो ये आपने जो है कि ऊपर ही पढ़ लिया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। ये भी आपने जो है कि ऊपर पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण MCQs हैं इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर आपने ऊपर थ्योरी देखी है तो MCQs देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो है कि तुरंत ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पहला प्रश्न हमारा क्या है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो अभी जो है कि आपने ऊपर पढ़ा था ऑप्शन नंबर सी 2.4%, यानी कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है
विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो अभी मैं फ्रेंड्स आपको ऊपर बताया था कि 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा ये जो है कि भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो जो चीज़ें फ्रेंड्स आपने ऊपर पढ़ी उसी चीज़ का अगर आप तुरंत एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका जो है कि कॉन्सेप्ट तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई थी? तो फ्रेंड्स अभी आपने पढ़ा था कि स्वेज नहर के खुलने से दूरी जो है कि कम हो गई थी। और कितना दूरी कम हो गई थी? तो 7,000 जो है कि किलोमीटर कम हो गई थी। ठीक है, अभी आपने ऊपर जो है कि पढ़ा था। ठीक है, स्वेज नहर के खुलने से जो है कि कितना दूरी कम हो गई थी? तो 7,000 किमी कम हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे भारत की मानक यामोत्तर के रूप में जो है कि चुना गया है? तो अभी आपने जो है कि ऊपर पढ़ा था 82.5 अंश पूर्व, यानी कि 82 अंश 30 मिनट पूर्व ये इसको क्या चुना गया है? तो इसको जो है कि चुना गया है भारत की मानक यामोत्तर रेखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत की पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है? तो पश्चिमी सीमा फ्रेंड्स निर्धारित कौन करेगा? तो 68 अंश 7 मिनट पूर्व वाला जो ये वाला जो ये वाला है जो ये वाला 68 अंश 7 मिनट होता है। ठीक है, 68 अंश 7 अंश होता है और यहाँ पे पश्चिम होता है। ठीक है, पश्चिम होता है, लेकिन ये जो है कि ये पूर्वी भाग से ही आता है, इसीलिए जो है कि 68 अंश 7 अंश पूर्व जो है कि आप मानेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपके बीपीएससी में पूछा गया था और मैं जो है कि इसको फाइनल आंसर के साथ में बता रहा हूँ। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा अक्षांश भारत की पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है? तो 68 अंश 7 मिनट पूर्व ये जो है कि पश्चिमी सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, भारत की मानक यामोत्तर निम्न में से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले से जो है कि गुजरती है भारत की मानक यामोत्तर जो है कि ये गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य भारत की मानक यामोत्तर पर नहीं स्थित है? यानी कि सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो है कि कौन कौन से राज्य भारत की मानक यामोत्तर पर स्थित हैं। ठीक है, तो देखिए, उत्तर प्रदेश तो हमारा स्थित है, ये भी हमारा सही है। और देखिए, उड़ीसा भी है। ठीक है, उड़ीसा भी है और आंध्र प्रदेश भी है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स गुजरात जो है कि नहीं है और यहाँ पे नहीं ही पूछा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले वो 5 राज्य आप जान लीजिए कि भारत की मानक यामोत्तर पर स्थित राज्य। तो उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और यहाँ पर फ्रेंड्स एक मध्य प्रदेश है। ठीक है, एक मध्य प्रदेश है और एक जो है कि छत्तीसगढ़ है। ठीक है, एक आपका जो है कि छत्तीसगढ़ है। तो ये जो है कि आपके 5 राज्य भारत की मानक यामोत्तर पर स्थित हैं और यहाँ पे ये गुजरात नहीं पूछा था और गुजरात जो है कि हमारा नहीं स्थित है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स 7-8 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। पाक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करती है? तो अभी फ्रेंड्स आपने जो है कि ऊपर पढ़ा था कि जो है कि पाक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करती है? तो ये जो है कि श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम में गुजरात का समय अंतराल निम्न में से गुजरात का समय अंतराल निम्न में से कितना आगे है? तो ये भी आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि 2 घंटा आगे है। ठीक है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच समय अंतराल कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये सभी चीज़ें फ्रेंड्स आपने ऊपर पढ़ी है। और देखिए, निम्न में से किस कारणवश भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा बिंदु है ये जलमग्न हो गया था, ये किस कारण हुआ था? ठीक है, तो ये फ्रेंड्स हुआ था जो है कि 2004 में, अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि 2004 में जो सुनामी आई थी, सुनामी जो आई थी उसी के कारण जो है कि इंदिरा पॉइंट जो दक्षिणतम बिंदु है ये जो है कि जलमग्न हो गया था, यानी कि डूब गया था। तो किसके कारण डूबा था? तो 2004 में डूबा था सर्वप्रथम, और ये जो है कि सुनामी के कारण डूबा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से निम्न में से कौन से देश की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर से मिलती है? तो ये जो है कि बताना है कि किस देश की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर से मिलती है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि पाकिस्तान से मिलती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स इस चैप्टर में दी गई हैं, अभी आपने ऊपर थ्योरी में पढ़ा है। तो एक साथ जो है कि आपको थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों मिल जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जलमार्ग पश्चिम में यूरोप देशों और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाते हुए भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है? तो ये है हिंद महासागरीय मार्ग, जो है कि ये जो है कि क्या प्राप्त करता है? तो भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, तो हिंद महासागरीय मार्ग। तो 12 का जो है कि राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्न में से कितने राज्य हैं? तो ये भी आपने ऊपर पढ़ा था कि टोटल 28 जो है कि राज्य हैं। ठीक है, और 8 जो है कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है कि पता होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य और जो है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व में भारत के आकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो विश्व में जो है कि भारत का जो है कि आकार में कौन सा स्थान है? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स आपका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पहले विश्व में आकार के स्थान पर पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे आपका जो है कि रूस है। ठीक है, पहले स्थान पे आपका रूस है, और दूसरे स्थान पे कनाडा है, और तीसरे स्थान पे कौन है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? ये भी चीज़ आपने ऊपर पढ़ी है कि भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो ये भी आपके जो है कि टीआरई के एग्जाम में पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? तो भारत का जो है कि देशांतरी विस्तार कितना है? तो 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक, ये भी आपने जो है कि ऊपर पढ़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा द्वीप समूह है जो कि अरब सागर में स्थित है? ठीक है, तो ये लक्षद्वीप जो है कि ये कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैं तुरंत ही आंसर बता दे रहा हूं, तो इससे अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो जैसे ये अभी 18 नंबर का प्रश्न आया, तो आप जो है कि वीडियो को पॉज कर दीजिए, और अपने जो है कि कॉपी कलम में अगर आप नंबर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 18 नंबर पे जो आपको उचित याद है उसको जो है कि लिख लीजिए। मान लीजिए कि 18 का जो है कि यहाँ पे मान लीजिए कि सपोज ए सही है। ठीक है, तो 18 का ए लिख लीजिए, और जब मैं आंसर को बताता हूँ, ठीक है, तो वहाँ से अगर आपका गलत हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके अपना जो है कि आंसर लिख के तब जो है कि आगे बढ़िए। देखिए, भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत फ्रेंड्स उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है कि सबसे पहले ही जो है कि जैसे ही चैप्टर में स्टार्ट किया था वैसे ही बताया था स्थिति में कि भारत एक विशाल देश है और यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो ये आपने ऊपर पढ़ा है, उत्तर जो है कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का जो है कि अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे तो 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक जो है कि ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 20 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिणतम में स्थित है? तो ये फ्रेंड्स देखिए 20 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर। ये जो है कि हिंद महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है। अभी मैं जो है कि आपको ऊपर बताया था कि हिंद महासागर कहाँ पर है, तो हिंद महासागर जो है कि सुदूर दक्षिणतम में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको जो है कि पता होना चाहिए। और आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, और देखिए ये जो है कि कुछ आपके प्रश्न पूछे गए हैं आपके जो है कि जैसे यूपीएससी में, बीपीएससी में और अन्य आईएएस पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। 21 का जो है कि राइट आंसर देखिए, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो यहाँ पे भारत के संदर्भ में जो है कि कौन सा सही है, तो ये भी चीज़ें आपने अभी ऊपर थ्योरी में पढ़ी है कि कौन सा सही है। तो भारत का विश्व में छठा स्थान है, ऑप्शन नंबर ए कहा गया है, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि 7वां स्थान है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो ये तो आपका जो है कि बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका जो है कि 2 वाला सही है। ठीक है, और यहाँ से देखिए कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये भी चीज़ें आपने ऊपर पढ़ी है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, और देखिए ये यूपी पीसीएस प्री 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स कहीं न कहीं पूछे जाते हैं और ये महत्वपूर्ण चैप्टर भी है। ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो बिल्कुल गलत फ्रेंड्स क्योंकि 7वां है। ठीक है, अभी आपने जो है कि ऊपर पढ़ा है 7वां है। और यहाँ से देखिएगा यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। और देखिए यहाँ से समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है, तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, और 82.30 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि 2 और 4 यहाँ पे सही है। तो 2 और 4 देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कितने बड़े एग्जाम में पूछा गया है? यूपी पीसीएस के मेंस में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी क्या पूछा गया है? देखिए 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये प्रश्न पूछा गया है। और 23 का जो है कि राइट आंसर क्या है? संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ठीक है, तो ये जो है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 24 का जो है कि राइट आंसर क्या है? देखिए देखिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, तो ये हमारा सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार ये भी बिल्कुल सही है, 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तक, ये भी सही है। और भारत का रेखांशीय विस्तार कितना है? तो 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक, तो ये भी हमारा सही है। और भारत में राज्यों की संख्या 26 है, तो यही हमारा बिल्कुल गलत है। और गलत ही पूछा है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 28 टोटल राज्य हैं। ठीक है, और 8 जो है कि टोटल केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और झारखंड पीसीएस
2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य पूछा है? तो देखिए, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो ये भी बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखिए, इसकी भूमि सीमा का विस्तार 15,200 किलोमीटर है, तो ये भी जो है कि बिल्कुल सही है। और यहाँ से कौन सा असत्य पूछा गया है? यानी कि सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स डी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य पूछा है। ठीक है, तो देखिए, ये यूपी ARO मेंस 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो 26 का जो है कि देखिए, गुजरात से गुजरती है सर्वप्रथम, तो यहाँ पे 1 लिखिए। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, तो यहाँ पे 2 भी लिख लीजिए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से फ्रेंड्स नहीं गुजरती है, और झारखंड से हमारी गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न हमारा पूछा क्या है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो देखिए, 1 हो जाएगा, 2 और 4। 1, 2 और 4 देखिए किस में ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। ठीक है, अब देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में अंतर पाया गया है। तो देखिए, 5.5 घंटे का अंतर पाया गया है, और ये चीज़ अभी आपने ऊपर पढ़ी थी। और देखिए, 45वीं BPSC प्री 2001 में पूछा गया है, और ये जो है कि TRE 3.0 री एग्जाम PRT में भी प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 5.5 घंटे का अंतर, और इसमें जो है कि 5.5 घंटे का अंतर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये जो है कि आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? यानी कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, भोपाल, रांची, आइजोल, इनमें से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है कि आइजोल, जो कि मिजोरम में पड़ता है, ये जो है कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये देखिए कहाँ पर पूछा गया है? तो BPSC स्कूल टीचर में जो है कि ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से दिए गए नगरों में आइजोल मिजोरम नगर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, जबकि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कौन है? भोपाल है, एवं रांची झारखंड कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित नगर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर में पूछा गया था। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? यानी कि किस पठार पर? तो ये फ्रेंड्स देखिए, बघेलखंड पठार पर जो है कि कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये अभी हाल ही में देखिए 69वीं BPSC प्री 2023 में ही ये जो है कि बिहार PCS में प्रश्न पूछा गया है। तो शायद आप में भी टपक जाए, इसको आप जो है कि याद रखिए। और 30 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, ये 67वीं BPSC प्री री एग्जाम 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए, भारत और चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1914 आपको याद रखना है, और मैकमोहन आपको याद रखना है, और भारत और चीन के बीच ये सीमा रेखा का नाम है। ठीक है, अब देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? यानी कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन जो है कि राज्यों की सीमा जो है कि म्यांमार देश के साथ में लगती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 68वीं BPSC प्री 2022 में ही ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये प्रश्नों का
कराने का कारण यही है फ्रेंड्स, क्योंकि टीआरई का एग्ज़ाम बीपीएससी लेती है और बीपीएससी अपने एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न पूछी है। तो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर से प्रश्न देखिए पूछे गए हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसी चैप्टर से संबंधित भी था। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा है। और ये देखिए टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम पीआरटी में ये प्रश्न पूछा गया है। और देखिए बांग्लादेश के साथ में जो है कि सबसे अधिक जो है कि सबसे लंबी सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पीआईटी में प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ से देखिए भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई लगभग कितना है, तो 4096 किलोमीटर है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से देखिए 33 नंबर का जो है कि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यानी कि इसमें से जो है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये है फ्रेंड्स माही नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर है। और इसलिए मैं इस प्रश्न को कराया हूँ क्योंकि यूपी आरओ एआरओ री एग्ज़ाम प्री 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ से देखिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो प्रश्न बन सकता है कि माही नदी कहाँ पर गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और यहाँ से देखिए निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। तो कर्क रेखा के निकट फ्रेंड्स यहाँ आपका जो है कि कोलकाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए आईएएस प्री 2003 में ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिए ये आपको जो है कि पता है कि मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, और किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। और देखिए उत्तरी इंदिरा कोल ये कहाँ पर है, तो सियाचिन लद्दाख में है। और यहाँ से पश्चिमी गुहार मोती जो कि गुजरात में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कि पता होना चाहिए। और भारत का सुदूर सुदूर जो है कि पश्चिम बिंदु, तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। 68 अंश 7 मिनट पूर्व गुजरात में है, ठीक है। ये एमपीपीसीएस 2008 में पूछा गया है। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट पर है। और ये कहाँ पर पूछा गया है, तो 2002 में, 2003 में उत्तराखंड पीसीएस यूपी लोअर सब में पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ पे आज का लास्ट प्रश्न हम लोग करते हैं। भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक कन्याकुमारी, ठीक है। यहाँ पे ये झारखंड पीसीएस 2016 में प्रश्न पूछा गया है। और देखिए भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको जो है कि होना चाहिए। और यहाँ से फ्रेंड्स क्लास 9th का जियोग्राफी का जो है कि चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है, और थ्योरी और एमसीक्यूज के साथ में। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जो है कि आप हमें ज़रूर बताइएगा। और टोटल हमने जो है कि 35 प्रश्न किए, तो थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों साथ में था। तो 35 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स अगली क्लास आपको जो है कि क्लास 6 की जो है कि मिल जाएगी चैप्टर नंबर 2। तो वीडियो में जो है कि लास्ट तक बने रहने के लिए आपका जो है कि बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स देखिए चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो है कि एक लाइक और सब्सक्राइब करते हैं जब आप, तो फ्रेंड्स हम भी मोटिवेट होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।